Hello, guys. Let's start today's session. This is our fourth session. So, let's share the screen first. Okay. Is it visible? Yeah. So, Yes, it's visible. okay, okay. सो बेसिकली कल हम देखे थे एक बेसिक ऐप बनाए थे कि वो हमारे जो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर तो शायद इसमें कोई किसी का प्रॉब्लम्स नहीं है। तो आज बेसिकली हम जो ऐप बनाने जाएँगे, वो थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स है इसके हिसाब से। पिछले 2 सेशंस में हमने जो-जो ऐप बनाए, उसके हिसाब से थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट फिर भी ईज़ी है, ठीक है? तो बेसिकली आज का जो मैं एक इसका डेमो दे देता हूँ कि बेसिकली इस तरह का ऐप ऐप होगा, अबाउट मी ऐप। तो सिंपली इसमें क्या होगा एक पहली हमारे एक एक्टिविटी होंगे, जिसमें हमारे एक टेक्स्ट व्यू हमारे नाम रहेंगे और एक हमारा इमेज रहेंगे। और उसके नीचे एक बटन्स रहेंगे जैसे कि गो टू माय बटन, माय बायो। सो इस पे क्लिक करने से हम दूसरे एक एक्टिविटी में शिफ्ट हो जाएँगे। और आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक स्क्रॉल स्क्रॉल कर सकते हैं इसको हम इस टेक्स्ट को पूरा। तो एक्चुअली इसमें क्या होगा कि हम बहुत सारे चीज़ इसमें जानने वाले हैं। तो बेसिकली और जब हम इस पेज में लॉन्च करेंगे, तब नीचे में हमारा और 3 बटन्स होंगे जैसे कि एफबी, इंस्टा और गूगल डेवलपर जो मेरी प्रोफ़ाइल है उसका लिंक है। अगर मैं अपने एफबी वाले बटन पे क्लिक करूँ, तो देख सकते हैं कि ये हमारे एफबी अकाउंट के अंदर शिफ्ट हो जा रहा है। तो इसको रीडायरेक्ट कर दे रहा है इसको। और सिंपली अगर फिर से बैक करके इंस्टा करूँ, तो ये मेरे सिंपली इंस्टाग्राम अकाउंट को पर चला जा रहा है और सिंपली अगर गूगल डेव करूँ तो वो सिंपली हमारा जो गूगल डेवलपर अकाउंट है, वो इसमें चुल हो जाएगा, ठीक है? तो सिंपली आज का इसका जो लॉजिक है और इसका जो बिल्डिंग प्रोसेस है, हम एक-एक करके बताएँगे। सो लेट्स स्टार्ट। नहीं भैया, एक बार और ये बताइए तो आप जो बता रहे थे अभी पहले, जैसे कैसे ये स्क्रीन पे लाए आप ये आपका इमेज वगैरह जो भी। हाँ, वो तो बताएँगे, वो तो ज़रूर बताएँगे। तो चलिए एकदम पहले से स्टार्ट करते हैं इसको। तो सिंपली हमारे जो प्रोजेक्ट है वो सिंपली एक बिल्ड है, हमारे ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट वो पहले दिन से ये है। तो सिंपली क्या करेंगे कि इसको कल का जो कोड थे वो सिंपली इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अ, ये सारे कल का कोड है। ये सारे कोड को डिलीट करो, ठीक है? तो इस तरह से हम इसको डिलीट कर सकते हैं और चलो, तो हमारा एक फ्रेश प्रोजेक्ट बन गया और इसका हम क्या करेंगे, अभी फ़िलहाल इसका अभी इसको प्ले कर लेते हैं, ठीक है? एमुलेटर में तो देख सकते हैं। 1 मिनट इसको लोड होने दो। ये थोड़ा टाइम टेकन है। टाइम ले रहा है।
हाँ, ठीक है। तो हो गया। देख सकते हैं कि इसका क्लीन एक्टिविटी है। अच्छा, इसका जो कलर है, ये वाले सिंपली डिलीट कर देने से कलर ही चले जाएगा। तो सिंपली ये हमारा क्लीन एक्टिविटी है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और आगे जाके हम सिंपली इसको एडिट करते रहेंगे और देखते रहेंगे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, पहले एक टेक्स्ट व्यू लाएँगे इसके ऊपर, और फॉर द नेम स्प्लिट करके यहाँ से सिंपली एक टेक्स्ट व्यू को ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे इसके ऊपर। तो ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया, और सिंपली हम इसको पहले तो कंस्ट्रेंट करना होता है, तो सिंपली इसको कंस्ट्रेंट करेंगे हमारे जो पेरेंट्स है उसके साथ। ठीक है, और उसका हम टेक्स्ट को चेंज करेंगे। तो बेसिकली मेरा नाम रहने वाला है, तो अगर ठीक है, इसका साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेक्स्ट साइज लाइक 30 dp 30 sp। लेआउट, अच्छा, इसको ये हमारा होगा रैप कंटेंट। इसका वेट होगा रैप कंटेंट एंड हाइट ऑल्सो रैप कंटेंट। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर निरंजन आ गया, सो सिंपली बाउर कर देंगे, और ये हमारा इजीली एक हमारा जो नेम है वो आ गया। और इसको हम सिंपली स्टाइल करेंगे, सिंपली बोल्ड कर देंगे इसको। ठीक है, तो बोल्ड अच्छा दिखता है। तो सिंपली हमारा टेक्स्ट सेंटर में है, और ये वाला जो टेक्स्ट आ गया। और सिंपली आज देखेंगे कैसे एक इमेज व्यू को हम ऐड कर सकते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। तो सिंपली एक इमेज व्यू भी हम यहाँ से ला सकते हैं, जैसे कि ये वाला। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कोड करके इमेज व्यू को भी ला सकते हैं। सो सिंपली इमेज व्यू, इसका साइज होगा रैप कंटेंट, विड्थ एंड हाइट आल्सो भी रैप कंटेंट, और इसका जो बंद हो जाएगा। ठीक है, और इस तरह से हम कर सकते हैं। और फिलहाल इसके लिए हम एक जो हमारे ये वाला इमेज व्यू है ना, तो इसको हमको पहले कंस्ट्रेन करना होगा। इसलिए ये चला गया। ठीक है, हम ये कोड करके करते हैं, चलिए। तो सिंपली यहाँ पर लिखना है कंस्ट्रेन, कंस्ट्रेन टॉप, कंस्ट्रेन टॉप टू बॉटम ऑफ, उसका टॉप रहेगा बॉटम ऑफ। ये वाला जो हमारा आईडी है, सिंपली टेक्स्ट व्यू, इसके नीचे नीचे आएंगे ये वाला, और इसका लेफ्ट पैरेंट होगा लेफ्ट के साथ, ये थोड़ा नीचे आएंगे। ठीक है, हम सिंपली एक मार्जिन लगा देते हैं, मार्जिन टॉप कर देते हैं 50 dp। ठीक है, और अच्छा, इसके ऊपर हम जो हमारे जो इमेज आने वाला, तो सिंपली हम एक सोर्स लगाएंगे, HCR सोर्स लगाएंगे। और सोर्स क्या आने वाले जो इमेज एक्चुअल में होंगे, तो बेसिकली पहले तो हमारे जो इमेज है उसको इंपोर्ट करना होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि हमारे जो फाइल मैनेजर है सिस्टम में, सिंपली उसको ओपन करूँगा पहले। वहाँ से आपके जो पिक्चर्स है या फिर जो भी है, मैं सिंपली हमारे एक पिक्चर है, सिंपली इसको कॉपी करूँगा। और हमारे जो प्रोजेक्ट है उसके जो रिसोर्स फ़ोल्डर है, मैं पहले दिन बताया था कि कहाँ पर इसको रखना है। तो सिंपली ड्राइवर फ़ोल्डर में जाके उसको पेस्ट करना है। ठीक है? और ओके कर देना है, और सिंपली इसको मैं नाम दे देता हूँ माई इमेज। ठीक है? माई माई इमेज, माई एमजी। ओके। तो देख सकते हो कि ये वाला इमेज ऐड हो गया। शायद कुछ इसके नेमिंग की वजह से एरर आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। सिंपली माई इमेज अगर मैं दे दूँगा तो
ये चला आएगा, ठीक है? बट फिर भी एक एरर आ रहा है इसके अंदर। शायद इसके नेमिंग के लिए आएगा, बट फिर भी रन करेगा। तो सिंपली एक मैं क्या करूँगा, इसका हाइट और विड्थ को रैप कंटेंट नहीं रखकर इसका थोड़ा छोटा कर दूँगा, ठीक है? तो सिंपली लेट्स टेस्ट 50 डीपी कर देने से बहुत छोटा हो जा रहा है, तो उसको उस हिसाब से लाइक 100 डीपी कर देता हूँ। अब ठीक है, तो इसका हाइट भी रैप कंटेंट नहीं करके 100 डीपी, ठीक है? तो आप देख सकते हो थोड़ा इमेज ज़्यादा छोटा हो गया। तो सिंपली आप ऐड कर सकते हो लाइक 150 डीपी, चलो 200 डीपी कर देते हैं, ठीक है? ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इसका हाइट भी 200 डीपी, ठीक है? अब ठीक है, इमेज थोड़ा ठीक है, चलो। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके नीचे एक लगाएँगे, उसके बाद एक बटन, ठीक है? एक बटन को लगाएँगे और सिंपली मैं क्या करूँगा, इस बटन को ड्रैग कर दूँगा इसके ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, इसको कंज़्यूम करूँगा इसके साथ, और लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ, बस ठीक है। तो मैं सिंपली ये वाला एक थीम मैं बना लिया, और मैं अब क्या करूँगा कि अगर ये वाले बटन पे क्लिक होंगे, तो दूसरे एक्टिविटी में जंप होना है, ठीक है? तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दूसरे हमको एक एक्टिविटी पहले तो बनाना होगा। उसके लिए न्यू ऐप को सिलेक्ट कर रखा, ठीक है? ऐप में बनाएँगे तो सिंपली ऐप के ऊपर क्लिक करके उसके बाद राइट क्लिक, उसके बाद न्यू, और उसके बाद जाएँगे एक्टिविटी में और एम्प्टी एक्टिविटी को चूज़ करेंगे, ठीक है? एम्प्टी, और सिंपली ये हमारा हो जाएगा लाइक बायो बायो एक्टिविटी, ठीक है? ये हमारा बायो एक्टिविटी हो गया। हम इसके साथ हमारा जो लेआउट्स फाइल है उसको भी जनरेट करना है, तो सिंपली इसको चेक करके फिनिश, ठीक है? ये थोड़ा प्रोसेसिंग हो रहा है इसके लिए। तो सिंपली इसको प्रोसेस होने दो। तो अब क्या करेंगे, इसके अंदर हमारे जो कोड है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे जो टेक्स्ट व्यू रहेंगे, तो 2 टेक्स्ट व्यू थे। पहले तो मेरा नाम दिखा रहा था, और सेकंड जो एक पूरा टेक्स्ट था। तो सिंपली इसके अंदर भी मैं सिंपली एक टेक्स्ट व्यू को ऐड करूँगा पहले। अच्छा, ये तो हमारा स्क्रॉलेबल लिस्ट होंगे, क्योंकि हम इसको स्क्रॉल करने वाला है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो लेआउट्स है, ठीक है? ये वाला जो इसका लेआउट का फॉर्मेट है, ये एंड्रॉइड एक्स डॉट कॉन्स्टेंट लेआउट डॉट विजेट डॉट कंस्ट्रेंट लेआउट, इसको हम सिंपली चेंज करके स्क्रॉल व्यू कर देंगे, ठीक है? तो इससे क्या होगा कि इसका जो व्यूज़ है, बोथ आर मैच पैरेंट, तो अब जहाँ से भी इसको स्क्रॉल कर सकते हो। और स्क्रॉल व्यू का एक बेसिक सा फंडा है कि इसके अंदर आप एक ही चिल्ड्रन को रख सकते हो, ठीक है? चिल्ड्रन एक रहेगा, बट उस चिल्ड्रन के अगर वो अपना कोई लेआउट्स वगैरह हो, तो उसके अंदर आप बहुत सारे चिल्ड्रंस रख सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट आपको एक चिल्ड्रन स्क्रॉल व्यू के अंदर रखना होगा, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा कि ये हमारा स्क्रॉल व्यू जो ये वाला यूआई है, इसके अंदर मैं और एक लेआउट को कॉल करूँगा, जैसे कि लिनियर लेआउट। बेसिकली आप देख सकते हो अ, शायद हमारा जो ये वाला मीडियम था, ठीक है? ठीक है? इसका जो बायो है, ये आप देख सकते हो कि इसके ऊपर एक इमेज है, एक टेक्स्ट भी है, एक बोल्ड सा। उसके बाद जो स्क्रॉल करते वक़्त ये जो सारे चीज़ है, एक ऑर्डर में है, ठीक है? इसका पास में या बीच में कुछ नहीं है, वन बाय वन है। फिर हमारा एक टेक्स्ट व्यू, उसके बाद दूसरा टेक्स्ट व्यू, उसके बाद बटन, ठीक है? नीचे-नीचे एक वन बाय वन इसका सारे जो इमेज उसके बाद है, ठीक है? तो इस तरह से इसलिए हम यहाँ पर लीनियर लेआउट का यूज़ करेंगे। और ये वाला क्या होंगे कि आपका सिंपली रैप कंटेंट होगा, जितना साइज़ इसका चाहिए वो लेगा। और ये वाला भी रैप कंटेंट, बोथ आर रैप कंटेंट। अच्छा, तो अब क्या होगा, इसका
एक होता है इसका ओरिएंटेशन देना ज़रूरी है कि आपका जो लेआउट्स है, वो वर्टिकली है या फिर हॉरिज़ॉन्टली, ठीक है? इसलिए सिंपली टाइप करना है ओरिएंटेशन और इसका हमारा जो होगा वर्टिकली क्योंकि वर्टिकली 1 बाय 1 करके थे और इसका हम अब करेंगे इसका सेंटर में, तो सिंपली लेआउट ग्रेविटी में, सिंपली ग्रेविटी और उसके बाद बीच में सेंटर, सेंटर को वैल्यू पास कर देंगे और ये वाले जो चीज़ है हम इसको क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ठीक है और आप क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर हम अपने जो सारे व्यूज़ है, लाइक टेक्स्ट व्यू, इमेज व्यू या फिर जो सारे बटन्स है हो गया, वो सारे हम एक लीनियर लेआउट के अंदर रख सकते हैं। तो सिंपली इसके बाद हम इसके ऊपर एक टेक्स्ट व्यू लगाएँगे। टेक्स्ट व्यू, सिंपली रैप कंटेंट होगा और इसका जो टेक्स्ट रहेगा वो है लाइक नेम ही है, लाइक निरंजन। ठीक है। अच्छा इसका एक आईडी दे देते हैं क्योंकि मुझको इसको एक्सेस करना है पहले इसका आईडी आईडी होगा इसका नेम, ठीक है? अगर कभी आईडी को एक्सेस करना होगा तो मैं अपना नाम दे दिया। उसके बाद मार्जिन से थोड़ा जो ऊपर है थोड़ा थोड़ा नीचे ले आने के लिए थोड़ा मार्जिन टॉप कर देता हूँ, लाइक से 50 डीपी, 50 डीपी कर देता हूँ और उसके बाद जो हम करेंगे इसका बटन पे थोड़ा थोड़ा मार्जिन रहना ज़रूरी है। अच्छा ठीक है, पहले इसका टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है? टेक्स्ट साइज़ हो गया आपका मान लो 20 डीपी एसपी, 20 पे ज़्यादा छोटा है ना? तो 30 कर देते हैं इसको, ठीक है? और इसके बाद टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड, ठीक है? बोल्ड और ये हमारा फिलहाल खत्म, तो सिंपली इसको क्लोज़ कर देते हैं और ये हमारा जो हो गया, इसको इसमें आ जाना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद मुझे और एक व्यूज़ चाहिए, वो है हमारा फिर से टेक्स्ट व्यू आएँगे और सो सिंपली हम क्या करेंगे फिर से टेक्स्ट व्यू को लाएँगे, टेक्स्ट व्यू, सिंपली रैप कंटेंट बोथ अच्छा, उसका जो टेक्स्ट है ना, तो देखो देख सकते हो कि इसका जो मैं पहले बनाए थे, तो इसका टेक्स्ट बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा इसमें नहीं रखूँगा, सिंपली इसके लिए हम एक इसके अंदर जो क स्ट्रिंग है, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? इसको कॉपी करके जो चीज़ है टोटल कॉपी करके कंट्रोल प्लस सी मैं उसके अंदर डाल देता हूँ। सिंपली प्रोजेक्ट, रिसोर्स, वैल्यूज़, स्ट्रिंग ठीक है? इसके बाद वी तो सिंपली हमारा आ गया। अरे इसका स्ट्रिंग का नाम नहीं दिया। स्ट्रिंग नेम इसका नेम होगा माय बायो। माय बायो और उसके बाद ये वाले क्लोज़ ठीक है? इधर चला गया और मैं इसको सिंपली एक्सेस कर सकता हूँ इसके थ्रू कि इसका जो टेक्स्ट है, सिंपली टेक्स्ट ये वाला माय बायो। तो आप देख सकते हो कि इसके अंदर ये सारे चीज़ इसके अंदर आ गए, ठीक है? तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और इसका सिंपली हम इसका जो साइज़ है उसको भी बड़ा कर देते हैं। लाइक टेक्स्ट साइज़ 20 एसपी ठीक है? और अब फ़िलहाल इसको क्लोज़ कर देते हैं। तो हम सिंपली देख सकते हैं अब भी इसको मैं जो स्क्रॉल कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है? जितना है हम स्क्रॉल कर सकते हैं। तो मैं करूँगा कि ये जो हमारा नाम है, उसके नीचे थोड़ा बॉर्डर देने के लिए, ठीक है? तो इसके लिए मैं इसके ऊपर क्या करूँगा कि मार्जिन बटन मार्जिन बटन इसके नीचे मैं 50 डीपी करके दे देता हूँ। तो ये थोड़ा नीचे आ गया, अच्छा दिख रहा है अभी
और मैं क्या करना चाहूँगा कि आप देख सकते हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है ना, एकदम स्क्रीन के एकदम बीचों में एकदम साइड से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं थोड़ा गैप रखना चाहूँगा इसके अंदर, तो मैं रूट जो हमारा एलिमेंट्स है, ये वाला लीनियर, इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एक सिंपली एक पैडिंग लगा दूँगा, पैडिंग लाइक 10 डीपी, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ये वाला जो टेक्स्ट है, थोड़ा आई मीन देख सकते हो कि थोड़ा एक पैडिंग बन गया, एक गैप बन गया बोथ साइड, ठीक है? तो ये सारी चीज़ हम कर लिए और फिर से हम क्या करेंगे, ये वाला लीनियर जो हमारा लेआउट थे, उसके अंदर ही फिर से हम एक लिनियर लेआउट को कॉल करेंगे, क्योंकि तब देख सकते जो स्क्रॉल व्यू था मेरा, इसके अंदर जो हमारा ये था ना, ये वाला पेज, अब देख सकते हो कि ये बटन्स है, ये बटन भी एक तरीके से एक वो भी एक लिनियर लेआउट के अंदर ही है। बट ये जो हमारा लिनियर लेआउट था, वो एक हॉरिज़ॉन्टल में था, एक वर्टिकल्स में था और ये हमारा हॉरिज़ॉन्टल में रहेंगे कि ये तीनों बटन। तो सिंपली इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे इसमें आकर फिर से लिनियर लेआउट कॉल करेंगे, लिनियर लेआउट, उसके भी रैप कंटेंट, सिंपली उसका ओरिएंटेशन ये वाला होगा हॉरिज़ॉन्टल, ठीक है? और इसका जो ग्रेविटी होंगे, वो सेंटर। और ये आपका हो गया। और इसके अंदर आप क्या करोगे कि इसके अंदर आप एक-एक अपना जो बटन्स है, उसको कॉल कर सकते हो। तो सिंपली हम बटन को बना लेते हैं। बटन, मुझे तीनों बटन चाहिए, रैप कंटेंट और उसका जो टेक्स्ट है, वो रहेंगे लाइक पहला बटन जो मेरा होंगे वो है एफबी, ठीक है? तो सिंपली एफबी कर देता हूँ और आप देख सकते हो कि नीचे में एक-एक करके बन रहा है, ठीक है? तो सिंपली मैं फिलहाल इसको इस तरह रहने देता हूँ और ठीक है, इसको मैं अभी क्लोज़ कर देता हूँ, इसका अभी ज़रूरत नहीं। और फिर से मेरा और एक बटन बनेगा, जैसे कि फिर से ये सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, रुक जाओ, कंट्रोल+C, कंट्रोल+V और उसके बाद भी कंट्रोल+V। तो हमको थोड़ा एडिट करना होगा कि लाइक ये हमारा हो गया इंस्टा नहीं, लाइक लिंक्डइन हो गया हमारा, ठीक है? और ये वाला हो गया हमारा अम, लाइक GDev, ठीक है? तो ये बटन्स का हो गया। और अब हम क्या करेंगे, इस बटन को हम एक्सेस करना होगा कि अगर इसमें क्लिक हो तो हमारे ब्राउज़र को ओपन करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसका आईडीज़ को पहले कॉल करना होगा, आईडी देना होगा इसका। ये हमारा एफबी का है तो सिंपली हम इसका दे देते हैं एफबी बीटीएन, लाइक एफबी बीटीएन, ठीक है? और इसका दे देते हैं लिंक्डइन, तो लाइक लिंक LINK, लिंक लिंक्डइन बीटीएन स्मॉल। और ये हो गया हमारा आईडी, इसका मैं दे देता हूँ GDev बीटीएन, ठीक है? GDev। तो अभी हमने सारे को हमने जो चीज़ दिया था इसका जो हम दे दिया इसका। अच्छा, मैंने एक गलती किया कि इसको मैंने देखो कि लीनियर लेआउट तो कॉल किया था, बट मैं मुझको करना था कि ये तीनों जो बटन्स है, उसको लीनियर लेआउट के अंदर कॉल करना था। तो इसलिए वो सारे वर्टिकल में ऐसे वर्टिकल में आ रहा था ना, तो अब देखो ये सारी तीनों चीज़ हॉरिज़ॉन्टल में आ गया। तो सिंपली मैं इसके थोड़े इसका गैप देना चाहूँगा, तो सिंपली जो इसका है, इसके अंदर मैं स्टार्ट में मार्जिन
स्टार्ट कर सकते हो मार्जिन स्टार्ट इसका स्टार्ट में मैं 5 डीपी का मार्जिन देना चाहूँगा और इसका एंड में भी मार्जिन एंड इसका भी 5 डीपी, ठीक है? तो अब देख सकते हो कि थोड़ा गैप हो चुका है, तो इसको 5 नहीं कहा गया। हाँ, ये वाला 5 डीपी एंड ये वाला, तो सिंपली इसको मैं 15 डीपी कर देता हूँ, तो अब देख सकते हैं कि गैप थोड़ा ठीक है। अगर चलिए एक बार 20 करके देखता हूँ। तो इस तरह से आपको सिंपली आपको देखना देखना होगा कि कौन-सा सही लग रहा है। तो ये वाला 20 डीपी ठीक है, ठीक है? 20 गैप इज़ बेटर। और हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेक्स्ट है ना जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, इसके नीचे हम थोड़ा पैडिंग ऐड कर सकते हैं। नहीं, इसके ऊपर दे देता हूँ। इसका ऊपर मार्जिन टॉप दे देता हूँ, मार्जिन टॉप लाइक 10 डीपी, सॉरी। सो आप देख सकते हो थोड़ा वो ऊपर हो गया है, ठीक है? थोड़ा ऊपर हो गया, अब अच्छा दिख रहा है। तो सिंपली ये हमारा इसको रन करके देखते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके लिए थोड़ा अच्छा क्या होगा, फाइल में रिसोर्स नेम मस्ट कंटेन ओनली लोअर केस A to Z एंड 0 to 9। तो मैं वही बोल रहा था कि इसका जो नेमिंग कन्वेंशन है थोड़ा गलत हो रखा है। तो ड्राइवर के अंदर जाके ये वाला जो इसका रिफैक्टर करना होगा, रीनेम, और यहाँ से इसको हम चेंज करेंगे आई में, ठीक है? और रिफ्रैक्टर कर देता हूँ और एक एरर शायद आएगा कि फिर से इसका नेमिंग में IMG1 रखते हैं। फिर से एरर आ रहा है इसका। एक बार देख लेते हैं कि इसका एरर क्यों आ रहा है इसका। IMG1, ठीक है। अब रन करते हैं, अब तो हो जाना चाहिए। हाँ, चलो। तो एक सही से आपका लॉन्च हो गया है हमारा जो व्यूज़ है। तो आप देख सकते हो कि सिंपली जैसे मैंने बनाए थे, इमेज हमारा जो टेक्स्ट व्यू, उसके बाद इमेज बटन। बट कोई बटन कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि हम इसका फंक्शनैलिटी जो है वो अभी तक ऐड नहीं की। तो सिंपली हमारा जो ये बटन्स स्ट्रिंग XML सब बंद कर देता हूँ। अब चलते हैं हमारा जो बटन के काम करने के लिए, ठीक है? तो मेन एक्टिविटी में जो हम जो थे बटन, तो सिंपली एक ही बटन थे, सो उसका आईडी भी बटन है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसके लिए एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे लाइक वैल लाइक इसका आईडी गो टू btn इक्वल्स टू fb फाइंड व्यू बाय आईडी। इसका टाइप है बटन, सिंपली हम इस तरह से लिख सकते हैं बटन, और इसका r रिसोर्स डॉट आईडी डॉट बटन, ठीक है? तो वो वाला हमारा जो आईडी है उसमें आ गया ये वाली चीज। और हमको अब करना है कि अगर इस बटन पे क्लिक हो तो सिंपली हम यूज करेंगे गो टू बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर
ये वाला, और इसमें हम पास करेंगे एक वेरिएबल बनाएंगे पहले, इन वेरिएबल इंटेंट, इंटेंट इक्वल्स टू, अच्छा एक बात, अच्छा ये बना के मतलब इंटेंट, और उसके बाद यहाँ से पास होंगे। तो बेसिकली क्या होता है आपका जो इंटेंट प्रॉपर्टी है, तो आप फिलहाल इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि एक्चुअली इंटेंट होता क्या है। तो बेसिकली इंटेंट होता है हमारा एक एक मेथड क्लास जिसके अंदर हम क्या कर सकते, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जा सकते हैं। मतलब मुझे तो क्या करना है कि अगर ये बटन पे क्लिक हो, तो मुझे ये बायो एक्टिविटी डॉट के है, इसमें जाना है। तो इसके लिए हमको इंटेंट का यूज करना पड़ता है। बट हमारे पास प्रेजेंट है दो तरह के इंटेंट, एक है एक्सप्लिसिट इंटेंट और दूसरा है हमारा इम्प्लिसिट इंटेंट। तो दोनों का काम अलग है, हम एक एक करके जानेंगे। तो अब मैं जो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो एक एक्सप्लिसिट इंटेंट कि आपका एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी को जंप करना, ठीक है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में जाना। तो ये होता है आपका एक्सप्लिसिट इंटेंट का काम। तो सिंपली इसके अंदर क्या करना है कि हमको इंटेंट क्लास को ये बताना है कि कहाँ से कहाँ तक जाएंगे। तो सिंपली कहाँ से ये जाता है हमारे मेन एक्टिविटी के अंदर से, तो सिंपली इसके अंदर हम दिस पास कर सकते हैं, दिस कॉमा, यहाँ से कहाँ तक जाना है उसको, यहाँ से उसको जाना है हमारे बायो डॉट क्लास में। तो हम यूज कर सकते हैं बायो एक्टिविटी डबल कोलन, उसके बाद क्लास डॉट जावा, ठीक है। तो ये करने से क्या होगा कि हमारा ये वाला जो बटन है, यहाँ इसको क्लिक करने से ये वाला जो पेज है कहाँ पर जाएगा, बायो डॉट एक्टिविटी में, और कहाँ से जाएगा, दिस का मतलब हमारा जो मेन एक्टिविटी है। तो इससे वो बायो डॉट क्लास में चला जाएगा। और इसको चलाने के लिए मेरे पास और एक स्टार्ट एक्टिविटी करके एक मेथड है, उसको हम चला सकते हैं। इसके अंदर से हम इंटेंट को पास कर देंगे जो हमने बनाए थे, ठीक है, ये वाला। तो हम फिर इसको रन करके देखते हैं कि सही से काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो हमारा जो पेज है वो लोड हो गया, रिलोड हो गया। तो सिंपली बटन पर क्लिक करने से देख सकते हो कि हमारा जो बटन, ये वाला पेज है ना, बाय डॉट एक्टिविटी, इसमें चला है, ठीक है। देखो सिंपल सेम है, नीचे में 3 बटन, नीचे 3 बटन। अब हमारा काम है बाय डॉट एक्टिविटी इसके अंदर। क्या ये सबसे ज़्यादा और आई मीन इसका जो काम थोड़ा डिफरेंट है। तो तो अब क्या करना होगा कि हमको अगर एफबी बटन पे क्लिक हो तो एफबी पे पेज पे जाना है, लिंक्डइन पर तो लिंक्डइन में, और गूगल अकाउंट में तो गूगल अकाउंट में जाना होगा। तो इसके लिए पहले तो हमको वो करना है कि बटन्स को ढूंढना है, सिंपल। तो वो पहले कर लेते हैं, ठीक है, एक एक करके। वेल लाइक एफबी बटन करके नाम देता हूँ। अच्छा, मैं तो इसका की आईडी का नाम दिया था। हाँ, एफबी बटन, लिंक्डइन बटन, अच्छा ठीक, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एफबी बटन इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी, और इसका टाइप तो बटन है, PUTT बटन, और इसका आईडी है रिसोर्स डॉट आईडी डॉट, तो कौन सा बटन, हमारा जो एफबी बटन है वो वाला हो गया। और सिंपली इसको इतना लिखना नहीं है, ये हमारा लिंक BTN, ठीक है। तो समझ जाओ कि लिंक वाला बटन है, और इसमें होगा हमारा लिंक्डइन BTN, ठीक है। और ये वाला होगा हमारा जी GDEF BTN, और ये वाला होगा हमारा GDEF, क्या था इसका नाम, इसका ये वाला। तो सिंपली Ctrl+C करो और एक्टिविटी में आकर, ठीक है। तो हम सिंपली क्या कर दिया कि ये जो बटन जो हमारे थे उसको हम ढूंढ लिया कि हाँ ये सारे बटन को काम में लेने वाला है।
और एक काम हमको फिर और करना होगा कि अच्छा, तो इस तक इतने तक किसको कोई प्रॉब्लम है? एक बार पूछ लेना चाहूँगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा फिर से थोड़ा ज़्यादा मूव करना होगा। तो इसमें किसी का कोई प्रॉब्लम है? नहीं। एनीवन? और दूसरा एनीवन? मैसेज भी कर सकते हैं इसके अंदर और हैंडल करके बोल भी सकते हैं, ठीक है? तो शायद नहीं है, ठीक है? तो सिंपली मैं मूव कर जाता हूँ। अच्छा, तो हमको अब क्या करना होगा कि हमारे जो एक्चुअली यूआरएल का जो लिंक होता है ना, तो उसको पहले लेना होगा। तो मैं क्या करूँगा कि पहले एक वैल एफबी एफबी लिंक लिंक करके एक वेरिएबल बनाएँ, एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, ठीक है? और मैं इसमें क्या करूँगा, मेरा जो एफबी प्रोफाइल है और इसका इसका जो लिंक है, तो सिंपली इसको कॉपी करके कंट्रोल प्लस सी और इसके बाद ये हमारे इसके वी, ठीक है? इस तरह से हमारा लिंक्डइन भी करना होगा। वैल LINK EIN लिंक्डइन लिंक इक्वल्स टू, इसका भी एक स्ट्रिंग टाइप का है और इसका मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और ये वाला है हमारा जो प्रोफाइल लिंक। तो कंट्रोल प्लस सी और हमारा जो इसके अंदर आके कंट्रोल प्लस वी और ये हमारा वैल जी डेव लिंक इक्वल्स टू, ये आपका स्ट्रिंग ही है और आप सिंपली यहाँ से इसको भी कॉपी कर सकते हो। सिंपली इसको लोड होने दो। सिंपली मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है? और यहाँ से इसके अंदर भी, ठीक है? ये कस्टमाइज़ यूआरएल है, तो इसलिए मेरा नाम तो हो रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ तक हमने सब कर लिए कि बटन हमें आईडी का लिंक भी मिल गया और बटन का जो फाइंड करना था वो भी हम कर लिए सारे। और इसके बाद हम करेंगे क्या? सेट ऑन क्लिक लिस्ट में। सिंपली कुछ क्लिक करने से कुछ होना चाहिए, तो वो हम अब पहले सेट कर लेंगे। सिंपली एफबी बटन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, सॉरी, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। अच्छा, तो इसमें क्या होगा कि अगर इस बटन पे क्लिक होंगे तो हमको जाना है फेसबुक वाले पेज में। तो इसके अंदर और एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं कि एफबी यूआरएल। एक्चुअल में देखो, अ, हमारा जो ये वाले लिंक है, तो एक्चुअल में वो क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो कॉटलिन क्या करेगा कि इनमें कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपली इसको करने से क्या होगा कि तो सिंपली इसके बाद इसका टाइप देना होता है, इसका URI, ये वाला इसका टाइप है। इसका मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर, ठीक है? तो इसका टाइप है URI और इसके बाद हम इसका जो वैल्यू वो पास करेंगे, जैसे कि URI डॉट पार्स। अच्छा, ये पार्स ये होने से इसका क्या होता है कि ये वाला जो हमारा स्ट्रिंग है, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि कोई स्ट्रिंग से वैल्यू को डबल में कन्वर्ट करने के लिए वो वाला सारे प्रोसेस लिखे थे कि लाइक प्रिंसिपल के लिए थे प्रिंसिपल डॉट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट के डबल। तो प्रिंसिपल डॉट टेक्स्ट, उसके बाद उसको स्ट्रिंग में ले गया टू स्ट्रिंग डॉट डबल करके लिखे थे। तो सिंपली ये वाले पेज में हम क्या करेंगे, सिंपली ये वाले स्ट्रिंग को हमको करना है यूआरआई में कन्वर्ट। तो सिंपली इसके लिए यूआरआई पर्स एंड उसका जो एफबी का लिंक है, एफबी लिंक, ठीक है? तो हमारा ये वाला बन गया एक यूआरआई
और इसको हम उसके बाद हम पास करेंगे एक्टिविटी के थ्रू, जैसे कि वो पास हो जाए। तो सिंपली इसके अंदर भी वैल इंडेंट प्रॉपर्टी हमारा यूज होता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। सिंपली इक्वल्स टू इन, उसके बाद ये हम यूज कर रहे हैं इम्प्लिसिट इंटेंट, ठीक है, क्योंकि उसका बाद हमने बाद में बताएंगे कि इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का फर्क क्या है। तो सिर्फ देखो कि इंटेंट डॉट, अच्छा इसमें क्या होगा, एक एक्शन व्यूज को पास करना है, एक्शन व्यू, क्योंकि ये कहाँ पर जा रहा है इसको बताने के लिए ये इसके लिए एक्शन व्यू को पास करना था। एक्शन व्यू बेसिकली क्या करते हैं, यूआरएल टाइप जो एक्शन डॉट व्यू लिखे, और उसके बाद इसके बाद हमको कॉमा लगाकर जो हमारी एक्चुअल यूआरएल जो है एफ बी यूआरएल, सिंपली उसको पास कर देना है। और इसके बाद सिंपली स्टार्ट एक्टिविटी और इसके बाद फिर से इंटेंट, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको अगर रन करूं और देखना चाहूं कि ये वाले सारे चीज काम कर रहे कि नहीं, ठीक है। अगर मैं एफबी पर क्लिक करूं तो हमारे एफबी पेज पर चला जाना चाहिए। तो मैं काम करता हूँ कि सिंपली बटन पे क्लिक किया, ये वाले पेज ओपन हुए और ये हमारे एफबी है। इसमें क्लिक करने से देखो ये हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर रिडायरेक्ट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने जो सारे चीज है सारे, उसको एक एक करके सारे चीज को करेंगे कि कैसे क्या होता है। सिंपली और कुछ बात नहीं, इसका लिंक, सॉरी, लिंक बिटवीन डॉट सिंपली सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, उसके बाद वेल, इसको कॉपी कर लेते, ठीक है। कंट्रोल प्लस सी, उसके बाद कंट्रोल प्लस वी, एफ बी यूआरएल के जगह हम यूज करेंगे हाँ इंस्टा यूआरएल, लाइक लिंक linked in URL the type of URI, एंड इसमें पास होंगे हमारा जो लिंक्डइन लिंक पास होंगे, और सिंपली इसका जो इंटेंट है और इंटेंट से यहाँ पर पास होंगे हमारे लिंक्डइन यूआरएल, ये वाला हो गया। और सिंपली हम दूसरे करेंगे इसके लिए ही हमारे जीडेफ के लिए, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो ये वाला हो गया हमारा कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस बी, सेट ऑन क्लिक नीचे लगाए। उसके बाद ये सारी चीज डिल करके वैल जी डेव लिंक, और इसके ऊपर से हम जी डेव लिंक को लगाए, नहीं सॉरी, इसकी यूआरएल होगा ना, जी डेव यूआरएल, इसके यूआरएल होगा। उसके बाद यहाँ से आपके यूआरएल को पास करना है, और यहाँ से आपका जो जी डेव वाले यूआरएल है, हाँ जी डेव यूआरएल, ये वाले पास कर देंगे और बटन को इंटेंट को पास कर देंगे एक्टिविटी स्टार्ट एक्टिविटी से, तो जैसे कि वो स्टार्ट हो सके। तो सिंपली देखते हैं कि रन करता है नहीं, सिंपली इसको बैक कर देते हैं, ठीक है। और देखो कि विदाउट जीरो एरर आ रहा है कि निरंजन बाबू, और बटन पे क्लिक करने से ये वाले पेज में हम जा रहे हैं। और इसके बाद तीनों बटन है, अगर मैं एफबी पे क्लिक करता तो इसके अंदर चले जा रहे हैं, और लिंक्डइन में देख सकते हो कि ये हमारा लिंक्डइन पेज है, तो इसमें भी चले जा रहे हैं। और उसके बाद अगर जीडेव में क्लिक करें तो सिंपली हमारा ये जीडेव वाले प्रोफाइल जो है उसमें भी चले जा रहा है।
तो ठीक है, तो इस तरह से हमने बनाया एक सिंपल एक चीज, और हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो बेसिक यही था आपका लॉजिक, जो सारी चीज थे। और हम क्या करेंगे इसके अंदर एक देखते हैं मिलता है या नहीं। ये जाकर क्या किया इसके अंदर, मैंने इसका जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट नहीं रहना चाहिए, तो सिंपली इसका जो मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर जाके इसका बैकग्राउंड को चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो सिंपली बैकग्राउंड वो आएगा हमारा ये वाले। तो और ये थोड़ा थोड़ा बेहतर लुक दे रहा है कि इस तरह से। और बटन का कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, बैकग्राउंड टिंट और कलर चलो टील रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बटन का भी कलर चेंज हो गया। और हम चाहे तो इसके अंदर भी हमारा जो ये चीज है इसके अंदर भी हम कर सकते हैं बैकग्राउंड एंड आईसी इमेज, और देख सकते हो कि इसके अंदर भी ये वाले चीज जो है वो आ गए। मैंने सिंपली जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैंने XD से बनाया, सिंपली हो जाता है। और मैं सिंपली इसको ऐड करके दिखा दूंगा कि कैसे हुआ है। सिंपली रन करते हैं और देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे इधर दिखा रहा है कि इस तरह से आपका जो पेज आएंगे, और सिंपली इसका बटन है, क्लिक करने से वाला पेज ओपन हो जा रहा है, और इसका जो लिंक के ऊपर क्लिक करने से वो चले जाएगा उसके अंदर। तो हमने सारे चीज देखे। और हाँ, तो अब बताएंगे कि जो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट इंटेंट एक्चुअली होता क्या है। तो जब हम देखो कि जब ये वाले पेज से हम हमारे जो ये वाले थे ना, और इसका जो इसमें क्या हो रहा है कि अगर मैं जब भी इस बटन से क्लिक करने से इस वाले पेज पे आ रहा हूँ, मतलब मेन एक्टिविटी से बायो एक्टिविटी के अंदर, तो इस बटन को पता है कि मुझे एक एक्टिविटी में शिफ्ट होना है, सिर्फ एक्टिविटी को चेंज करना है मेन एक्टिविटी से बायो एक्टिविटी के ऊपर, ठीक है। सिंपली इसको पता है पहले से कि मुझको सिर्फ एक्टिविटी को चेंज करना है। ये काम होता है एक्सप्लिसिट इंटेंट का, कि तुम सिर्फ अपना काम करो, आपका ऐप के अंदर जितने सारे एक्टिविटी है तुम उसे संभालो, ठीक है। वो हो गया एक्सप्लिसिट। और इम्प्लिसिट एक्टिविटी क्या करता है कि आपका मान लो कि जैसे मैंने ये वाले बटन सारे ऐड किए ना, FB, लिंक्डइन और GDev, ये क्या करता है कि इम्प्लिसिट इंटेंट वो सारे काम को करता है कि अगर एक ऐप से, अगर आपके ऐप से दूसरे कोई ऐप ओपन होना या फिर दूसरे कोई ब्राउजर ओपन होना, मतलब आपके ऐप का कोई चीज ओपन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपका कुछ बाहर का कुछ हो रहा है, तो उस टाइम हम यूज कर सकते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट को। वो ये सारी चीज हैंडल करता है, ठीक है। आई थिंक समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। और तो आप बताओ कि किसी का अगर कुछ प्रॉब्लम्स है। सो एनीवन, आप बताओ। Can you please repeat the function of action view? The कौन सा the और एक another बार code. Not this one. इसमें नहीं, हाँ इसमें action view, the function, what is the use of अच्छा, it? Can एक्शन you व्यू, repeat अच्छा, it please? ओके। एक्शन व्यू क्या होता है कि देखो आपके पास एक्चुअल में लॉन्च क्या करना है इसको ये बताता है। ये देखो बहुत सारे हमारे पास एक्शन जो है, अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्लस क्लिक करता हूँ तो आपका एक ओपन होता है, विंडोज ओपन होता है इस तरह का, ठीक है। एक इंटेंट डॉट क्लास करके एक
पहले से क्लास है इसके अंदर जो डेवलपर ने बनाया है, ठीक है? मैंने कुछ नहीं किया इसके अंदर। तो सिंपली देख सकते हो कि इसके अंदर एक्शन व्यू करके मेथड है या फिर फंक्शन है, जो भी बोलो। ये क्या करता है, सिंपली एक यूआरआई को लेता है और यूआरआई को पास करता है फॉर ओपनिंग पर्पस। लाइक मेरे हिसाब से इसके अंदर जो थे लाइक बाय डॉट एक्टिविटी, हाँ, ये क्या करता है कि हमारे जो इंटेंट डॉट एक्शन व्यू है, इसको एज अ, देखो मेरे पास तो यूआरआई है ना, यूआरआई को तो पास करना होगा एज अ इंटेंट। मुझको तो एक पेज से दूसरा एप्लीकेशन में जाना है एज अ ब्राउजर, क्रोम हो गया या फिर दूसरा कुछ ब्राउजर हो सकता है। वो सारे में जाने के लिए हमको एक एक्शन व्यू की जरूरत होता है कि आपको दूसरा कुछ ब्राउजर ओपन करना है, या फिर आप देख सकते कि अगर मैं इंडियन क्लास को ओपन करूं तो इसके अंदर बहुत सारे दूसरा प्रॉपर्टीज भी है। लाइक कहाँ गए ये सारे, देखो कि आपका ऐप डॉट ब्राउजर हो गया, उसके बाद कैलकुलेटर, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, ईमेल फाइल, ये सारे आपके जो चीज है सिर्फ आपको ओपन करना, कौन से एक्टिविटी में आपको कौन से एप्लीकेशन में जाना है, ठीक है? इसलिए वो जो हमारे हमने एक्शन व्यू करके रखा ना, वो सिंपली क्या करता है कि आपका जो एक इंटेंट को यूआरआई को लेता है, उसको इंटेंट करके एक्शन व्यू से पास करता है यूआरआई के दौर से। एक यूआरआई ऐसे यूआरआई पास करता है, इसलिए हमने एक्शन व्यू किया। अगर हम इसके अंदर लाइक कैटेगरीज, ऐप डॉट जो हमारे थे इसका अंदर ईमेल्स, तो ये है सारे, हम सारे चीज हम एज अ शेयरिंग पर्पस कर सकते हैं। लाइक आपका कोई मीम वाले ऐप देख सकते हो कि फेसबुक या फिर जो सारे ऐप होते हैं, कुछ शेयर करना है तो अगर आप कुछ इमेज को अपने गैलरी से भी शेयर करते हो ना, तो देख सकते हो कि नीचे से एक विंडो पॉपअप होते, उसके ऊपर सारे जो आपके ऐप्स है जिसमें शेयर का जो एक्शन है, शेयर का जो प्रॉपर्टी जो अगर इनेबल है, तो सारे आपका जो ऐप्स वो दिख जाएंगे, जो कि व्हाट्सएप में शेयर कर सकते हो या फिर मैसेंजर, ईमेल, बहुत सारे आपके ऐप हैं, तो उसमें वो ओपन हो जाएगा। तो सिंपली वो इसके अंदर भी एक्शन वाला चीज वही करता है कि एक ब्राउजर को ओपन करता है एक यूआरआई को चलाने के लिए, सिंपल। तो आई थिंक क्लियर। Yes, sir. ओके, एनीवन, एनीवन एल्स और एनी डाउट्स? इसमें कोड देखो अगर कोई प्रॉब्लम है। एनीवन? आई थिंक नो वन। सो नेहा दी, Okay. So I don't think anyone has any issues, or if they have, they can still go in and contact Niranjan. I have shared his contact even in the GDST TIB members group. He is the Android facilitator, so he will be taking up the questions, but you can also ask to others in our Discord. Um, we have a dedicated channel for app development. Therein you can post your queries, doubts, be it related to Android study jams or anything else. That channel is completely dedicated for app development. So there are mentors who have been assigned their roles. You can tag them and ask them questions, and all the discussions can take place there. And feel free to also answer to questions which you know answers to. It does not matter even if you are a mentor or not. So, having said that, thank you so much, Niranjan. It was a wonderful session. Uh, and the best part was the tutorial was very smooth. I don't think anyone would face any issues, and in case they face any issues, they would be reaching out to you. Thank you so much for joining in today. We have the wrap up event tomorrow, so make sure to join in, and we will be having some fun activities and telling you how you can get started with your journey on Android development if these 4 days have interested you. So I think that was it from my side. If you have any questions from me as well, please shoot in.
Okay, so I don't think anyone has any issues. So I think that's it from our side. Thank you so much, everyone, for joining in today. It means a lot. And thank you so much for all the coordinators who have been smoothly watching and making sure that everything functions well. And that's it from our side. Have a good evening ahead. And yeah, bye.